अघोरी बाबा नाम सुनते ही जहन में एक विभत्स सा रूप आ जाता है। राख से लिपटे इंसानी मांस खाने वाले, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल विरुद्ध दिखते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे अनजान पहलुओं के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और बहुत से इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात खुद अघोरियों ने मानी है कि वे इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में रहते हैं और अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। यही नहीं, वे शरीर के द्रव्यों का भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है, जो बात आम जनमानस को विभत्स लगती है। अघोरियों के लिए ये उनकी साधना का हिस्सा है। नंबर 2, शिव और शव के उपासक। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। यह अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। नंबर 3, शव के साथ शारीरिक संबंध। ये बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। ये बात खुद अघोर भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का ये तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का ये सबसे सरल तरीका है, विभत्स में भी ईश्वर के प्रति समर्पण। वो मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। नंबर 4, सिर्फ शव ही नहीं, जीवितों के साथ भी बनाते हैं संबंध। अन्य साधुओं की तरह अघोरी साधु ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि महिलाओं के साथ राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है, खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चल रहे हो। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। नंबर 5, शिव की वजह से ही धारण करते हैं नरमुंड। अगर आपने अघोरियों की तस्वीर देखी होगी तो ये जरूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा इंसानी खोपड़ी जरूर होती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इन्हें कपालिक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह प्रेरणा उन्हें शिव से ही मिली है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था और उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। नंबर 6, सिर्फ कुत्ता पालते हैं अघोरी। अघोरियों को कुत्तों से बहुत प्रेम होता है। अन्य सभी जानवर जैसे गाय, बकरी या इंसानों से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ और आसपास कुत्ते रखना पसंद करते हैं। नंबर 7, हर इंसान है अघोरी। अघोरियों का मानना है कि हर इंसान अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन में कोई अंतर समझ नहीं आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नज़र से देखते हैं। नंबर 8, उनके पास से एड्स और कैंसर का भी इलाज। बहुत से अघोरियों ने यह दावा किया है कि उनके पास एड्स और कैंसर का भी इलाज है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। फिर भी अघोरियों का कहना है कि शव के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है।